आज की क्लास में हम वाटरफॉल मॉडल को समझेंगे। वाटरफॉल मॉडल पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो आरपीएससी एग्जाम एसीपी 2014 के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है: द मॉडल इन विच सिस्टम डेवलपमेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ सिक्वेंशियल सेक्शन। तो ऐसा मॉडल जिसमें सिक्वेंशियल के अंदर डिवाइड किया गया हो डेवलपमेंट सेक्शंस को, और स्टेजेस रिप्रेजेंट बाय बॉक्सेस, और स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया गया हो बॉक्सेस से, विच ईच स्टेज बीइंग कंप्लीटेड बिफोर वर्क स्टार्ट ऑन द फॉलोइंग वन। एक स्टेज पूरी होने के बाद ही दूसरी स्टेज का काम चालू होता है। द आउटपुट फ्रॉम वन स्टेज आर यूज्ड एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट। एक स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज के लिए इनपुट बनता है। तो ऐसा कौन से मॉडल में होता है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। स्पाइरल, वाटरफॉल मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, नन ऑफ दीज। कौन सा मॉडल है आपको बताना है। तो चलिए पूरा वाटरफॉल मॉडल समझते हैं। तो वाटरफॉल जो मॉडल है वो ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक स्टेप पूरी होने के बाद ही दूसरी स्टेप शुरू होती है। एक फेज पूरा होने के बाद ही दूसरा फेज शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरे फेज का काम पहले कर लें और पहले फेज का काम बाद में करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक पूरा पहला फेज खत्म ना हो जाएगा तब तक सेकेंड फेज स्टार्ट नहीं होगा वाटरफॉल मॉडल के अंदर। मतलब इसके अंदर रिवर्स हम नहीं जा सकते, केवल फॉरवर्ड ही हम जा सकते हैं। तो ये मॉडल ठीक उस तरह से काम करता है जैसे कोई झरना ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है। जिन फेजों की अभी हम बात कर रहे थे वाटरफॉल मॉडल के अंदर, वो फेज इस तरह से हैं: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस से पहले आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इस तरह से ये वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये हमारी स्टेजेस रहती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की। तो हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसकी विशेषता ये है कि जो पहले चरण का आउटपुट होगा वो अगले चरण के लिए इनपुट का कार्य करेगा, और कोई भी स्टेज इसके अंदर अधूरी है तो अगली स्टेज हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले हमें एक स्टेज पूरी करनी होगी, तभी हम अगली स्टेज शुरू कर सकते हैं। और ये मॉडल है जो तभी पॉसिबल है, तभी सही वर्क तरीके से हमारे लिए वर्क करेगा जब हमें रिक्वायरमेंट पहले से पूरी तरह क्लियर हो और फिक्स हो, उनमें आगे चेंजेस होने की संभावना नहीं हो, तभी ये मॉडल हमारे लिए वर्क करेगा। तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल एक इटरेटिव मॉडल होता है जिसमें हर फेज को बार बार रिपीट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हर फेज के बाद रिस्क का एनालिसिस किया जाता है। हर इटरेशन के बाद, मतलब एक चक्कर पूरा होके आएगा तब हर बार रिस्क एनालिसिस करेंगे, और उसी के बाद दूसरा फेज चालू करेंगे, दूसरा साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये होता है स्पाइरल मॉडल के अंदर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चर मॉडल। तो इस तरह का कोई एचडीएलसी मॉडल तो है नहीं, बल्कि एक आप स्ट्रेटजी मान सकते हो डिजाइनिंग की, जिससे हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन का तो कोई मतलब है ही नहीं, नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो मेनली हमने क्वेश्चन के अंदर वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल पढ़ा। वाटरफॉल मॉडल के अंदर हर काम सीक्वेंशियली होता है और रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, जबकि स्पाइरल मॉडल के अंदर एक इटरेशन के बाद, एक साइकिल पूरा होने के बाद रिस्क मैनेजमेंट होता है, और इसके अंदर जो वर्क होता है वो साइकिल्स में वर्क होता है। पहले एक साइकिल पूरी होगी, उसके बाद फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से तीसरी साइकिल स्टार्ट होगी। ये इस तरह से वर्क करेगा स्पाइरल मॉडल, जबकि वाटरफॉल मॉडल कुछ इस तरह से झरने की तरह वर्क करेगा। हर झरने का ये पॉइंट बता रहा है कि ये एक स्टेज पूरी हो रही है, यहाँ एक स्टेज है, यहाँ इस जगह एक स्टेज है। तो ये स्टेजेस में वर्क करता है, और एक स्टेप के बाद ही दूसरी स्टेज शुरू हो सकती है। ये रिक्वायरमेंट के अगर चेंजेज हैं तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए रिक्वायरमेंट को स्वीकार नहीं करता। इसके अंदर रिक्वायरमेंट आती हैं तो चेंजेस भी हो सकते हैं, इसलिए स्पाइरल मॉडल ज़्यादा बेटर है वाटरफॉल मॉडल से। ये हाई रिस्क वाली एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है, कॉम्प्लेक्स वाली एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है, जबकि जो वाटरफॉल मॉडल है कि ये स्टेबल रिक्वायरमेंट है तो ये परफेक्ट रहेगा।
तो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल में एक चरण को पूरे किए बिना दूसरा चरण यानी दूसरी स्टेज शुरू नहीं होती है। तो ये किस टाइप का मॉडल है? तो ये लीनियर टाइप का मॉडल है, जिसमें काम लीनियर बिल्कुल सीधी रेखा में चलता रहता है, बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं है। वाटरफॉल मॉडल में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो यहाँ लिखा हुआ है एनालिसिस, तो एनालिसिस ही पहला चरण माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाटरफॉल मॉडल किन प्रोजेक्ट के लिए बेहतर होता है? तो जहाँ रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर हो उन मॉडल्स में, उन प्रोजेक्ट्स में वाटरफॉल मॉडल उपयोगी है। तो क्वेश्चन अब हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें एक स्टेप का, एक फेज का आउटपुट दूसरी फेज के इनपुट की तरह वर्क करेगा? तो वो है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ये इसका सही आंसर रहेगा।